जनू, इतनी देर हो गई, तुम घर पर क्यों नहीं हो? डर नहीं लगता तेरे पति को पता चल जाएगा? डरने की क्या बात है, वैसे भी वह रात की शिफ्ट में है। अगर मैं वापस भी जाऊं तो अकेले ही सोना है। तू बड़ी धूर्त है। रुको, इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिनों में तू छाया से शादी कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी से पहले कुछ अनहोनी हो जाए। और मुझे हमेशा गोली क्यों लेनी पड़ती है? जानू, यह मत कहो कि तुझे अच्छा नहीं लगता। पूरी तरह आजाद होने का एहसास। बेवकूफ। तारा, तारा, क्या हुआ? मुझे मत डराओ, बचाओ। मुझे बचाओ। हेलो, अस्पताल, जल्दी जल्दी, हटो हटो, इसे OR1 ले जाओ। अरे रुको, ब्लड प्रेशर असामान्य है। फेफड़े के लोब में सांस की आवाज नहीं आ रही। यह बुरा है। मरीज को भारी आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। इसे तुरंत OR ले जाओ। कार्डियक सर्जरी में डॉक्टर मिलर को सूचित करो। तुरंत थोरैकोटॉमी की तैयारी करो। जी सर, मैं अभी उनसे संपर्क करती हूँ। डॉक्टर अर्जुन, अभी अभी एक आपातकालीन कॉल आई है भव्य प्लाजा होटल में। वहाँ आपकी जरूरत है। क्या स्थिति है? ऐसा लगता है दवा प्रेरित एलर्जिक कंवल्शन गंभीर है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अर्जुन, आप कमाल हैं। वह मरीज जो अभी आया, जिसे कार एक्सीडेंट में भारी ब्लीडिंग हुई थी, अच्छा हुआ कि आपने समय पर पकड़ लिया, वरना अगर हम 2 मिनट देर से उसे OR ले जाते, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती। हाँ, सच में। बस सामान्य प्रक्रिया है। ध्यान दो और सीखो। जरूर। अरे वैसे डॉक्टर अर्जुन, मैंने सुना है स्टर्लिंग समूह की CEO ओजस्वी आपको अपने यहाँ लुभाने की कोशिश कर रही हैं, उत्तरी अस्पताल में निदेशक के पद पर। अगर आप जाते हैं तो क्या मुझे भी साथ ले जाएंगे? किसने कहा मैं जा रहा हूँ? मैं नहीं चाहता कि मैं और मेरी पत्नी अलग अलग रहें। वाह निदेशक अर्जुन, आप सच में अच्छे इंसान हैं। तारा, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला लिया है। मुझे जाना चाहिए। ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। घूरना बंद करो। चलो, इसे बचाने पर ध्यान दें। ठीक है। जानू, जान, क्या उसने नहीं कहा था कि वह एक क्लाइंट से मिल रही है? वह होटल में क्या कर रही है? जान, इतनी देर हो गई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं जाना चाहती हूँ? मेरे बॉस ने जाने पर जोर दिया। होता यूँ है कि आज रात तुम्हारी नाइट शिफ्ट है ना? मैं घर पर अकेली हूँ, वैसे भी मैं बैठी रहती। ठीक है, सावधान रहना। ठीक है, बाय जान। श्रीमती अर्जुन, यहाँ क्या कर रही हैं? यह छोड़ो, पहले उन्हें बचाओ। डॉक्टर अर्जुन, आपकी पत्नी की डायग्नोसिस आ गई है और वह एलर्जिक रिएक्शन है एक्सपायर्ड गर्भ निरोधक गोली से, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है। वह खतरे से बाहर हैं। एम्बुलेंस किसने बुलाई? हमें यकीन नहीं। क्या हम इसकी जांच करें? जांच करो, अभी। डॉक्टर अर्जुन, अभी गुस्सा मत कीजिए। शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं किसी को होटल का सिक्योरिटी फुटेज चेक करने को कहूंगी। जैसे ही खबर मिले, मैं आपको तुरंत बता दूंगी। डॉक्टर अर्जुन, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या होगा अगर श्रीमती अर्जुन जाग जाएं? अगर वह पूछें, तो उन्हें बता देना कि आज मेरी ड्यूटी नहीं थी। है
जान, इतने सालों से हमने साथ में बहुत कुछ झेला है। तुमने मेरे साथ रहकर बहुत कष्ट उठाया, लेकिन अब से मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया की सबसे खुश औरत बनो। मुझसे शादी करो, करोगी? इनसे शादी करो, इनसे शादी करो। जान, हम मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानना चाहते हो क्या है? क्या सरप्राइज? तैयार हो? सरप्राइजेस क्या है? तुम बहुत रहस्यमयी हो रहे हो। जान, मैं पिता बनने वाला हूं। बहुत बढ़िया जान। जान, माफ करना। जान, मुझे बहुत माफ करना। मैंने बच्चा खो दिया। माफ करना। कोई बात नहीं जान। जब तक तुम स्वस्थ हो, बस यही मायने रखता है। हमने बच्चा खो दिया, लेकिन हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। हम अभी जवान हैं। कोई बात नहीं जान। माफ करना। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? डॉक्टर अर्जुन, हमें पता चल गया। हमें पता है कि आपकी पत्नी के साथ कौन था आज रात होटल में। वह मयंक था। अब आप खतरे से बाहर हैं। अब आप जाकर डिस्चार्ज ले सकते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर। ओम, क्या इमरजेंसी से डॉक्टर अर्जुन यहाँ है? डॉक्टर अर्जुन कल रात ड्यूटी पर थे। आज उनकी छुट्टी है। क्या कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। तारा, मुझे बस खुशी है कि तुम ठीक हो। शायद अर्जुन काम में व्यस्त है। वह अपने कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मयंक को तुम्हारे डिस्चार्ज का इंतजाम करने भेजा है। तुम्हें पता है, कागजी कार्यवाही। हम तुम्हें थोड़ी देर में घर ले चलेंगे। ठीक है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। हाँ, मैं अभी करता हूँ। तारा, मयंक और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? उसे हम वह स्थिर लगता है। मुझे उम्मीद है। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखती। अगर वह अर्जुन का आधा भी हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। अर्जुन, तुमने आखिर उठा लिया। तुम्हें घर आना चाहिए। तारा कल रात बीमार हो गई थी और अस्पताल में थी, लेकिन कुछ गंभीर नहीं है। उसे आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। मयंक और मैं तुम्हारे घर पर उसकी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तारा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं या तुम्हें रसातल में खींच सकता हूं। बंद करो, वे किसी भी पल वापस आ जाएंगे। डरने की क्या बात है? छाया अभी तुम्हारे लिए खाना लेने गई है। वह इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। अलावा घर पर होने के बारे में सोचो। अलावा घर पर होने के बारे में सोचो। क्या यह किसी होटल से कहीं ज्यादा रोमांचक नहीं है? क्या यह किसी होटल से कहीं ज्यादा रोमांचक नहीं है? तुम बहुत बुरे हो। प्रिय, तुम वापस आ गए। अर्जुन, मैं छाया के साथ आया था। वह तारा के लिए खाना लेने गई। पता है, छाया ने फोन किया और मुझे वापस आने को कहा। तुम दोनों क्या कर रहे थे? ओह, अभी मेरे कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा था। मैंने मयंक को मालिश करने के लिए कहा। हाँ अर्जुन, तुम गलत मत समझना। क्या गलत समझूं? कि तुम दोनों मेरे घर में ही अफेयर कर रहे थे। अर्जुन, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं बीमार हूँ और अस्पताल में हूँ। तुमने तो चिंता का एक शब्द भी नहीं कहा और वापस आते ही ऐसी बातें करते हो। कुछ दिनों में मयंक छाया से शादी करने वाला है। तुम ऐसा कहकर जानबूझकर उनकी शादी तोड़ना चाहते हो? मैं थक गया हूँ। अर्जुन,
तुम तारा, तुम्हारे पति को क्या हो गया है? वह नहीं जानेगा, उसे पता नहीं चलेगा। चिंता मत करो। मैं ज्यादा सोच रहा था। तारा, अर्जुन कहाँ है? क्या अर्जुन वापस आ गए? वह वापस आ गए हैं। वापस आते ही बोले कि थक गए हैं। वह अपने कमरे में चले गए। उन्हें क्या हो गया है? तुम्हारा अर्जुन से झगड़ा तो नहीं हुआ? मयंका, क्या तुम तारा का ध्यान रख सकते हो? मैं अर्जुन से बात करके आती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन तो बहुत अच्छे इंसान है। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा तारा से झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, तारा और मैं ठीक है। हम घर में अभी भी लोग हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास और भी रोमांचक चीज है। इतना बेवकूफ है, पर मुझे पसंद है। अरे, यह आवाज कैसी है? अरे अर्जुन, क्या चल रहा है? तुम तो तारा के पीछे पागल थे। अब जब वो बीमार है तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे सच बता दो, क्या तुम दोनों में कुछ समस्या है? कोई समस्या नहीं। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारा और तारा का रिश्ता बहुत अच्छा था। सब कहते थे कि तुम स्वर्ग में बनी जोड़ी हो, तो फिर तुम एक दूसरे के लिए कैसे नहीं बने? रुको अर्जुन, तुम किसी और को तो नहीं देख रहे? क्या तुम्हारा तारा से प्यार खत्म हो गया? अगर मैं कहूँ कि तारा को ही अब मुझसे प्यार नहीं रहा तो मानोगी? नामुमकिन। तारा इतने सालों से तुम्हारे साथ है, पढ़ाई से लेकर करियर तक। उसने तुम्हारे साथ बहुत मुश्किलें झेली, मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो तुमसे प्यार करना कैसे बंद कर सकती है? हाँ, मुझे पता है उसने मेरे साथ बहुत कुछ सहा, लेकिन इंसान बदल जाता है। देखो अर्जुन, तुम बेवजह सोच रहे हो। तारा का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे उस पर भरोसा है। वैसे तुम और वो मयंक थॉर्न, शादी जल्दी है ना? हाँ, निमंत्रण निकल चुके हैं। छाया, क्या तुम सच में उसे जानती हो? हम सालों से साथ हैं। बेशक जानती हूँ। छाया, मेरी सलाह है कि सावधान रहो। मुझे हमेशा लगता था मयंक तुम्हारे लायक नहीं है, और वो और तारा। ठीक है अर्जुन, बहुत सोच लिया। दोनों मेरे बहुत करीबी हैं। वो तुम्हारी सोच जैसे बुरे कैसे हो सकते हैं? अर्जुन, मैं अब मयंक को घर ले जा रही हूँ। तुम तारा का ख्याल रखना। छाया, तारा, मयंक थॉर्न, देखता हूँ कि तुम दोनों कब तक दिखावा कर सकते हो। अभी आए हो, कहाँ जा रहे हो? हटो। नहीं हटूंगी। इस्तीफा? क्यों छोड़ रहे हो नौकरी? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे। तुम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे छोड़ना था। कोई समस्या है? क्या तुम्हें अभी मुख्य चिकित्सक के पद पर पदोन्नति नहीं मिली थी और अब तुम बिना कुछ बताए छोड़ रहे हो? वो सारा दबाव मुझ पर आएगा। हमारा मासिक खर्च आसमान पर है, कार और मॉर्गेज के दसियों हजार। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? तो तुम्हें डर है कि मेरे छोड़ने के बाद कोई तुम्हारा मॉर्गेज और कार का लोन नहीं चुकाएगा, है ना? प्रिय, मेरा मतलब वो नहीं था। बहुत हो गया। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहता। तुम्हें क्या हो गया है? तारा, मुझे पता है कि मेरे साथ ये साल तुम पर मुश्किल रहे हैं, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें बेहतर जीवन देने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए। लेकिन तुम क्या हो? तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया? प्रिय, माफ करना। मुझे पता है, मैं पिछले कुछ समय से तुम पर ध्यान नहीं दे पाई हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा कर रही थी। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे ऊपर इन दिनों काम का बोझ है और मैं फिर भी तुम पर इतना दबाव डाल रही हूँ।
माफ करना, मुझसे गलती हुई। अब से मैं बदल जाऊंगी, ठीक है? कैसा रहेगा कि कुछ दिनों में छाया की शादी के बाद हम कुछ समय निकालें और कुछ दिनों की यात्रा पर चले जाएं? कैसा रहेगा? तारा, क्या तुम्हें लगता है? अरे ऐसे मत बोलो, ठीक है? गुस्सा मत करो। मैं नहाने जा रही हूँ, तुम यहाँ रहो और शांत हो जाओ। नाराज मत होना, समझे? उसे मयंक और मेरे बारे में पता नहीं चल सकता। नहीं हो सकता, वह कल रात ड्यूटी पर भी नहीं था। तुम में बड़ी हिम्मत है, तारा। अब भी तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो। जानू, क्या तुमने अपने पति से मेल मिलाप कर लिया? उसे तुम पर शक तो नहीं है? जान, क्या तुमने अपने पति से सब सुलझा लिया? उसे कुछ शक तो नहीं हुआ, है ना? मैं जल्द ही छाया से शादी कर रहा हूँ। हमें यह बात छुपाकर रखनी होगी। तुम सही कह रही हो। अब से हमें और सावधान रहना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें वो वीडियो भेज दूंगा जो हमने पिछले दिन बनाया था। देखने के बाद डिलीट करना मत भूलना। तारा, बस अपने पति को तलाक दे दो। क्या कहती हो, हम दोनों साथ रहें? मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने अभी उसके साथ अच्छी जिंदगी शुरू की है। मैं तलाक कैसे ले सकती हूँ? और यह चोरी छिपे मिलना जुलना काफी रोमांचक है, नहीं लगता? अच्छा, अगर उसने तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट कर दिया तो? तुम्हें यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? यह सब तुम्हारी गलती थी। तुम्हें मेरे साथ सही से पेश आना नहीं आता था। तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा चला गया। तुम दोनों कमीने, सब सिर्फ एक अफेयर के लिए। तुमने मेरे बच्चे को भी छीन लिया। हेलो, अरे तारा, तुम्हारा और अर्जुन का क्या चल रहा है? मैं हूँ। तारा शावर ले रही है। ओह, तुम हो अर्जुन। तुम और तारा फिर से मिल गए है ना? मुझे पता था। मुझे पता है तारा अभी तुमसे प्यार करती है। ओहो अर्जुन, मेरी शादी मयंक के साथ, तुम दोनों को समय पर आना है। ठीक है, बस इतना ही। बाय। अरे एक मिनट रुको। क्या बात है अर्जुन? तारा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, फोन रखो। तारा, मुझे लगा बस एक मामूली अफेयर है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपने बच्चे की जान की भी परवाह नहीं करोगी। लेकिन क्या तुम जानती हो कि वह मेरा भी बच्चा था? जब तुम दोनों इतने बेरहम हो, तो मुझे बेरहम होने का मत दो। हनी, हनी, तुम कहाँ गए? बस उसे भूल जाओ। निदेशक, मैंने फैसला कर लिया। मैं नॉर्थ साइड हॉस्पिटल का ऑफर स्वीकार कर रहा हूं। तो मैं समझ गई। सच कहूं तो आप जैसी प्रतिभा वाले व्यक्ति को मुझे आपको रखने के लिए लड़ना चाहिए। आखिरकार हम नॉर्थ साइड हॉस्पिटल के सामने टिक नहीं सकते। वे आपको निदेशक पद की पेशकश कर रहे हैं और वो मेरे लिए भी सम्मान की बात है। जाइए। मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए आप चिकित्सा में बदलाव लाते रहेंगे और वो चमक कभी न खोएं। धन्यवाद निदेशक। डॉक्टर अर्जुन, आप सच में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, है ना? अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? क्यों ना आप मुझे भी नॉर्थ साइड ले चलें? मैं आपकी सहायक बन जाऊंगी। डॉक्टर अर्जुन, आप कहाँ जा रहे हैं? एक शादी में। मयंक, तूने तारा को बहकाया। मैं वह छोड़ दूंगा, लेकिन तूने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई। तुझे लगता है मैं वह बर्दाश्त करूंगा? हे नमस्ते। ओह नमस्ते। मैं अर्जुन हूं। यह फ्लैश ड्राइव, इसमें उनकी पूरी प्रेम कहानी है।
वह चाहती थी कि आप इसे रखें। क्या आप इसे समारोह में चला सकते हैं? ठीक है, समझ गया। तारा, मयंक, तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। मयंक आज बहुत सुंदर लग रहा है और मेरी बच्ची, वे एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे श्रीमती डेविस, आप चिंता मत कीजिए। हमारा मयंक थोड़ा बिगड़ैल जरूर है, लेकिन उसका चरित्र बिल्कुल ठोस है। मुझे यकीन है कि यही वजह है कि छाया उस पर फिदा हो गई। आगे चलकर जब छाया हमारे परिवार में आएगी, हम उसे अपनी ही तरह रखेंगे। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं बिगड़ैल नहीं हूँ, मैं हमेशा उसकी सुनता हूँ, ठीक है। अरे छाया जान, शादी के बाद क्या हम जल्द ही बच्चे की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ छाया, हम इंतजार नहीं कर सकते पोती पाने का। हाँ 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 हाँ। चलो, जैसे चलेगा वैसे देखेंगे। वैसे अर्जुन कहाँ है? तेरी बहन की शादी है, इतना महत्वपूर्ण मौका, और अर्जुन अभी तक नहीं आया। क्या उसे इस परिवार की कोई इज्जत भी है? पिताजी, माँ, अर्जुन जरूर किसी काम में उलझे होंगे। वह हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। क्या शादी शुरू नहीं हो सकती मेरे बिना? तुम कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगी? तुम्हारे और मयंक के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। शादी तो वे कर रहे हैं, मुझे किस तरह का सरप्राइज चाहिए? अर्जुन, इतने बड़े दिन तुम लेट आए और तुम्हारे पास बहाना भी है। माँ, अर्जुन काम में व्यस्त रहे होंगे, कम से कम वह आए तो हैं। उसने नौकरी छोड़ दी है, अब वह किसमें व्यस्त है? अर्जुन, हम तुम्हें टोकना नहीं चाहते, लेकिन आखिर तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तुम्हें सच में सीखना चाहिए मयंक से। उससे सीखूं? क्या सीखूं? दूसरे की पत्नी को कैसे फुसलाया जाता है, यह जानने के लिए कि वह दूसरों की पत्नियां कैसे चुराता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को दूसरों की पत्नियां चुराते हुए घूमने वाला कहने की? बेहतर होगा अपनी जुबान संभालो और अभी अपना स्पष्टीकरण दो। अर्जुन, तेरे पिता और मैंने बस तुझसे कुछ बातें कही, तू वह निकाल रहा है मयंक पर? क्या यह तेरा मजाक है? मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ, चाहे उसने किसी की पत्नी चुराई हो या नहीं, वह अंदर से जानता है। छाया, इसकी एक बात भी मत सुनना। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन, तुझे क्या हो गया है? मयंक कैसा आदमी है? क्या तुझे लगता है मैं उसे तुझसे कम जानती हूँ? ओह सच में? तुझे लगता है तू उसे जानती है? बस, अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है, हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। आज छाया और मयंक की शादी का दिन है, क्या तुम यहाँ सिर्फ इसे बर्बाद करने आए हो? बिल्कुल, मैं यही करने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मयंक थॉर्न छाया के लायक नहीं है। वाह, क्या वह जानता है मयंक और मेरे बारे में? बहुत हुआ, तुम में बहुत हिम्मत है। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो निकल जाओ यहाँ से। हाँ, निकल जाओ, ताकि हमें तुम्हारा मुंह न देखना पड़े। चलो बाहर बात करते हैं। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी तुमसे बात खत्म नहीं की। मेरे बारे में क्या? तुम और मयंक के बारे में। अब समय आ गया है, चलिए जोरदार स्वागत करते हैं दूल्हा और दुल्हन का मंच पर। मयंक, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी ऊपर चढ़ो। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है, हम घर पर बात कर सकते हैं। कृपया यहाँ दृश्य मत बनाओ, ठीक है? मेरे साथ चलो। मुझे मत छुओ। अर्जुन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते, है ना? तुमने सही कहा, मैं आज यहाँ आया हूँ इसे खत्म करने। तलाक? तुम सच में मुझे तलाक दे रहे हो? माफ कीजिए, तो हम तलाक नहीं ले रहे। अर्जुन, तुम बेशर्म कमीने हो। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत कुछ सहा। अब जब तुम कामयाब हो गए, उसे छोड़ना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम किसी और को डेट कर रहे हो? कोई और औरत? मैं बेशर्म? मैं किसी और औरत को डेट कर रहा हूँ? अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? वही थी जिसने हमारी शादी को धोखा दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसी जगह बदनामी करने की? अब भी तुम नाटक कर रहे हो। क्या वह उसे सब पता चल गया? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की
मैं खुद उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बिल्कुल सही। तारा के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? सबूत कहाँ है तुम्हारा सबूत? सबूत तुम देखोगे। सुप्रभात प्रिय परिवार और मित्रों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक साथ गवाही देने के लिए श्रीमान मयंक थॉर्न और सुश्री छाया डेविस के खुशी के पल को, उनकी कहानी शुरू से कोमलता से भरी रही है। चलिए एक नजर डालते हैं कि वे कैसे मिले और प्यार में पड़ गए इस वीडियो के माध्यम से। ऊपर उस खुश जोड़े को देखो, वे कितने सुखी लग रहे हैं, कुछ लोगों के विपरीत। एक वीडियो? कौन सा वीडियो? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उन्हें इसे चलाने के लिए कहा। तुम? छाया, यह वीडियो क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुमने यह व्यवस्था नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। बेबी, तुम इतनी देर से बाहर हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा? नहीं, हमारा एक समझौता था, जीवन भर गुप्त प्रेमी रहने का। तुम इतना क्यों डर रहे हो? तुम तो बेवकूफ हो। बस रुक जाओ, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये क्या बकवास है? शादी में भी ऐसा कौन चलाएगा? वह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। नहीं, बंद करो, अभी बंद करो। अरे अब मत रोको। उस वीडियो में कौन कौन है? उस आदमी की आवाज बिल्कुल दूल्हे जैसी लग रही है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम ऐसा वीडियो कैसे चला सकते हो? और यह वीडियो आया कहां से? तुम्हें मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है कहां से आया? तुम क्या कहना चाह रहे हो? तारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सब्र किया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब भी तुम बेवकूफ बन रही हो। और बाकी सब लोग, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम साफ नहीं सुन सकते इसमें कौन बोल रहा है? मयंक, इधर आओ। मुझे बताओ, अभी क्या था वह? माँ, मैं नहीं था, कसम से। वह था, अर्जुन इसके पीछे है। उसने पूरा प्लान बनाया था। अच्छा, अर्जुन, मेरी बेटी की बदनामी करना काफी बुरा था, लेकिन अब तुम मयंक को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम बिल्कुल क्रूर हो। मेरा बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। वह लगभग तुमसे बर्बाद हो गया। तुम जैसा बड़ा आदमी कैसे इतना क्रूर हो सकता है? मैं क्रूर? अगर मैं सच में इतना क्रूर होता तो मयंक आज यहाँ भी नहीं होता। बहुत हो गया। तुम सिर्फ तलाक चाहते हो, है ना? ठीक है, ले लो। अब खुश हो, अर्जुन? मुझे नहीं पता क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम मुझे दोष दे सकते हो, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन इतने सालों साथ रहने के बाद मैंने कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपनी बात नहीं समझाऊंगी। लेकिन आज इस खास दिन मैं तुम्हें हंगामा नहीं करने दूंगी। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, बस बाहर निकलो। यहाँ से चले जाओ, अभी बाहर। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं जा रहा हूँ कि यह शादी बस चलती रहेगी? इसका मतलब क्या है? तारा, तुमने अपना फैसला कर लिया। बेहतर होगा कि तुम्हें इसका पछतावा न हो। वह चला गया, छुटकारा हुआ, और तुम कभी वापस मत आना। श्रीमती थॉर्न, माफ करना, आपको यह सब देखना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। छाया, किसी ने अभी तुम्हें एक वीडियो भेजा है, तुम्हें ये देखना चाहिए। माफ कीजिए, हमारे स्टाफ से गलती हुई। उन्होंने गलत फ्लैश ड्राइव लगा दी, इसीलिए एक गलत ऑडियो क्लिप बच गई। मैं इस पल का उपयोग करना चाहती हूँ दूल्हा और दुल्हन से माफी मांगने के लिए। अब चलिए समारोह जारी रखते हैं। आइए दूल्हे का स्वागत करें वापस मंच पर। तारा, अर्जुन को क्या हो गया है? क्या तुम दोनों सच में तलाक ले चुके हो? मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है। कोई बात नहीं,
जब वह शांत हो जाएगा वह वापस आ जाएगा। वापस जाओ, उससे अच्छे से बात करो। जहां तक इस शादी की बात है, हो सके तो तलाक से बचने की कोशिश करो। आखिरकार वह एक मुख्य चिकित्सक है। भले ही वह नौकरी छोड़ दे या दूसरी नौकरी कर ले, वह अच्छी कमाई कर सकता है। अगर तुम उसके साथ रहोगी, जिंदगी बहुत बुरी नहीं होगी। मुझे पता है, मैं उससे बात करूंगी। अब खूबसूरत दुल्हन, क्या आप इस खूबसूरत दुल्हे को अपना पति स्वीकार करती हैं? छाया, क्या हुआ? मुझे माफ करें, मैं नहीं। पंद्रह साल का प्यार और बदले में मुझे मिला आखिरकार कुछ नहीं। डॉक्टर अर्जुन, आखिरकार आप मिल गए। मैं खास तौर पर आपको लेने आई हूँ और आपको नॉर्थ साइड अस्पताल ले जाने अपनी नई पोजीशन शुरू करने के लिए। सुश्री ओजस्वी, आप बहुत तेज चल रही हैं। मैंने आज ही अपना इस्तीफा दिया है। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों में आपसे संपर्क करूंगा। मुझे पता है, आपके अस्पताल के डायरेक्टर ने पहले ही बता दिया, इसलिए मैं खुद आपको लेने आई हूँ। आखिरकार हमारे डॉक्टर अर्जुन इतनी प्रतिभा हैं। क्या होता अगर मैं एक कदम भी देर होती और किसी और ने आपको छीन लिया होता, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। आप तारीफ कर रही हैं सुश्री ओजस्वी, लेकिन मेरे पास कुछ और काम है निपटाने के लिए। बस मुझे कुछ और दिन दीजिए। ठीक है, अगर किसी चीज में मदद चाहिए बस बता दीजिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं खुद संभाल लूंगा। ओके, जब तुम खत्म कर लो बस मुझे एक कॉल कर देना। डॉक्टर अर्जुन, मत भूलना जब तुम फ्री हो जरूर मुझे कॉल करना। ओके, चिंता मत करो। अर्जुन, अर्जुन, रुको। अर्जुन, वो वीडियो तुमने ही मुझे भेजा था, है ना? सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन रुको, समझ गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने मुझे वो वीडियो नहीं भेजा होता, मैं शायद अब भी पूरी तरह से अंधेरे में उन दोनों के बारे में। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे बहुत बेवकूफ लगती हूँ। इसे जाने दो। अब जब तारा और मेरा तलाक हो गया है, तुम्हें मुझे अब परिवार नहीं समझना है। ओके, तो अब से हम दोस्त हैं। वैसे अर्जुन, आगे तुम्हारी क्या योजना है? चूंकि मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं बस किसी दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करूंगा। आखिर क्या हुआ? छाया ऐसे क्यों भाग गई? पिताजी, मुझे सच में नहीं पता। क्या तुमने कुछ किया जिससे छाया को ठेस पहुंची? वह रिकॉर्डिंग, क्या वह ऐसा नहीं लग रही थी? श्रीमान डेविस, कोई गलतफहमी जरूर है। आज देखिए, मुझे लगता है गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? एक दुल्हन को अपनी ही शादी में हमारे सारे परिवार और दोस्तों के सामने शादी तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। तुम्हारे परिवार को हमें आज जवाब देना होगा। ओह, वह रिकॉर्डिंग किस बारे में थी? तुम तारा को इसमें क्यों घसीट रहे हो? वह ऑडियो अर्जुन वेंस लाया था शादी को तोड़ने के लिए। इसका तारा से क्या लेना देना है? तुम उस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। तो बताओ, क्या वह रिकॉर्डिंग तुमसे संबंधित है या नहीं? पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। तुम्हें सच में लगता है कि वो शामिल नहीं है? बिल्कुल उसकी आवाज थी। हाँ, और उस औरत की आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। लगता है आज ये शादी नहीं होगी। हमारा परिवार यह शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मयंक, मेरे साथ घर चलो।
रुकिए श्रीमान थॉर्न, मत जाइए, हम अभी भी इसे सुलझा सकते हैं। कितनी बदनामी है। यह गड़बड़ देखो, शादी बर्बाद हो गई। तुम अभी भी यहाँ खड़े क्यों हो? तुम भी अभी घर जाओ और जाकर छाया को ढूंढो। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे जान, ये देखो, मैं यह यात्रा प्लान कर रही थी। जब तुम्हारे पास समय होगा तब हम हाइकिंग पर जा सकते हैं, फिर कैंपिंग। रात में हम छोटी पर एक तंबू में होंगे, बस तारों को देखते हुए। क्या यह रोमांटिक नहीं लगता? ठीक है, हम अगली बार जरूर जाएंगे। भूल जाओ, तुम वैसे भी कभी फ्री नहीं होते। वे सारे मौके जब मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उनमें से किसी पर भी अमल नहीं कर पाया और अब मुझे कोई और मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मैं यह किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे अपने लिए कर रहा हूँ, बिना किसी अफसोस के। वह बेशर्म कमीनी, उसने पूरे डेविस परिवार को बदनाम कर दिया है। वह अब कहाँ है? उसे ढूंढो, मेरे पास लाओ। मुझे कैसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। उसे ढूंढिए और फिर क्या, ताकि सब लोग आ सके और हमारे परिवार पर हंस सके। कितनी बदनामी, बिल्कुल बदनामी। यह सोचना कि उसने मयंक के पीछे पड़ी। वह कमीनी है, कमीने से भी बदतर। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन उसे तलाक देना चाहता है। कि वह उसे तलाक दे रहा है। वह इसकी हकदार है, वह इसकी हकदार है। अगर वह वापस आने की हिम्मत करे, मैं उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूं, उसके पैर तोड़ दूंगा। बताओ, वह कल की शादी वाली रिकॉर्डिंग आखिर कहाँ से आई? यह तो अजीब है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता अर्जुन को यह कहाँ से मिला। बस एक रिकॉर्डिंग है, पूरी तरह से संदर्भ से बाहर है। इसे काट छांट किया गया है। उन्हें यकीन भी नहीं हो सकता कि यह हम है। सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं है। कौन जाने, शायद किसी तरह से नकली बनाया गया हो, जैसे डीप फेक या कुछ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, छाया कल सच में पागल हो गई थी, ऐसे ही चली गई, शादी भी नहीं की। चिंता मत करो, जब हम वापस आएंगे मैं उसे ढूंढ लूंगी और अकेले में सब समझा दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बात यह है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों जल्दी से मिल जाओ। चलो इस मौके का फायदा उठाएं और कुछ मजेदार दिन बिताएं। तुम धूर्त स्त्री हो, तेरा जान जानता है कि तुम इतनी मजेदार हो। वह तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें रोमांस का कोई अंदाजा नहीं। तो तुम सच में उससे तलाक लेने की योजना बना रही हो? बिल्कुल नहीं, बस उसका गुस्सा बहुत है। मैं कुछ दिनों में वापस जाऊंगी, उसे प्यार से बात करूंगी, थोड़े आंसू बहाऊंगी और वह मान जाएगा। वह माफी मांगने रेंगता हुआ आएगा। तुम कुछ और ही हो। वाह, यहाँ का रात का नजारा बहुत खूबसूरत है। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कौन है, तारा? अच्छा, बहुत खुशी की बात है, तुम दोनों यहाँ हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। अगर तुम दोनों यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। छाया ने अभी अभी अपनी शादी तोड़ दी। क्या तुम्हें उसे सांत्वना नहीं देनी चाहिए? इसके बजाय तुम मयंक के साथ यहाँ हो, पहाड़ की चोटी पर कैंपिंग कर रहे हो उसे खुश करने के लिए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हो। इंतजार नहीं कर सकते, है ना? अब तुम यह कहने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुम्हारी शादी की हरकत नहीं होती, क्या छाया भाग जाती? क्या शादी बर्बाद हो जाती? मयंक अभी बुरी तरह टूट गया है। मैं बस यहाँ हूँ छाया की तरफ से उसका साथ देने। इसमें बुरा क्या है? जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी शादी में वह बकवास चलाया, मेरा बड़ा दिन बर्बाद कर दिया और मेरी प्रतिष्ठा ध्वस्त कर दी। तुम इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? बहुत खूब। तुम दोनों एक ही लाइन में हो। तुम हमेशा ताने क्यों मारते हो? तुम्हारा मतलब? आराम करो। आज के बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे और कोई तुम दोनों को नहीं रोकेगा एक साथ रहने से। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं।
आजकल उदास रहता हूँ। बस थोड़ा माहौल बदलना चाहता हूँ, कोई शांत जगह, बस अकेला शांत। तो तुम शांति और सुकून चाहते हो। तुम्हारी नौकरी का क्या? बस नौकरी छोड़ दोगे? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं और कोई फायदा नहीं। यह क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि यह क्या है तो देखने का कोई मतलब नहीं। लगता है मैं गलत था। इतने सालों जो वादे मैंने उससे कभी नहीं निभाए। हाइकिंग, कैंपिंग, तारे देखना। शायद मयंक ने उसके साथ हर एक काम पहले ही कर लिया होगा। यह पुरानी गाइडबुक सिर्फ एक मजाकर थी। तारा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम छाया के लिए मेरी भरपाई करोगी, कि तुम मेरे लिए एक गिफ्ट लाओगी, है ना? हाँ। लो, तुम्हारे लिए। उम्मीद है सब तुम्हारी मर्जी से हो। वाह, क्या यह वही नहीं है जो उसने मुझे देने का वादा किया था? तो आखिरकार वह भूली नहीं। वह हर समय तैयार थी। जिसे वह सच में चाहती है उसे देने के लिए। किस पर हंस रहे हो? तारा, वो रात याद है 3 साल पहले? 3 साल पहले? वो तो पुरानी बात है। कौन याद रखता है ऐसी बातें? प्रिय, तुम्हारा पेन लगभग खराब हो गया है। एक बात बताऊं, जब तुम मुख्य चिकित्सक बन जाओगे मैं तुम्हें नया खरीद दूंगी। हाल ही में मैंने एक मैगजीन में देखा था और मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। बहुत अच्छा। तो मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उस गिफ्ट के लायक बन सकूं अपनी पत्नी से। जैसे तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो। पी लो। ठीक है, भूल जाओ जब तुम्हें याद नहीं है। अर्जुन, देखो, यह पेन हजारों डॉलर का है। तारा मेरे लिए बहुत उदार है। वह तुम्हारे लिए और भी उदार होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों के बीच जो है उसके सामने कुछ नहीं है। सही है ना? अर्जुन, यह व्यंग्य क्यों? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बस करो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बेवकूफ बनने और का। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम दोनों मजे करो। तुम वहीं रुको। वहीं रुको। अपनी बात समझाओ। जब तक तुम समझाओगे नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। बहुत कह चुके। तुम ही थे जिन्होंने इसे नजरअंदाज करना चुना। मैंने नजरअंदाज किया। अर्जुन, जरा सोचो, इतने सालों से तुम्हारी उन सर्जरीज के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तेरी जिंदगी में कोई जान नहीं है। तुम लकड़ी के ढेर की तरह हो। पता है मैंने कितने सालों तक उपेक्षा सही। तारा, अरे यह सही नहीं है। अर्जुन तो बस अपने काम के प्रति समर्पित है। यह नेक बात है, हमारी तरह नहीं जो सिर्फ मौज मस्ती करना जानते हैं। हम तुलना भी कैसे कर सकते हैं? सही कहा अर्जुन। हाँ, मैं मयंक के साथ बाहर गई थी, लेकिन वह सिर्फ दोस्ती थी। हमारी बनती है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो बस काम करते हो। इतने सालों से तुमने मुझे सिर्फ पैसे दिए हैं। उन पैसों का क्या फायदा? तारा, अरे यह भी सही नहीं है। कम से कम अर्जुन तो दे सकता है आर्थिक सहायता। बोल क्यों नहीं रहे? मैंने नस छू ली, है ना? हो गया तुम्हारा। मतलब? कुछ भूल गए हो? क्या? हमारा तलाक हो चुका है। बस कल ही। तुमने खुद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। उस पल से हम अब किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं, तो तुम्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह मैं भी जारी नहीं रखूंगा तुम्हारी नई जिंदगी में खलल डालना। तो यहीं खत्म करते हैं। तुम्हें खुशी मिले। क्या बात है तारा, उसका जाना अच्छा है ना? अब कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तुम पीछे तो नहीं हट रही हो? क्या कमी है? अच्छा हुआ, हमें शांति मिलेगी, बस हम दोनों। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसका गुस्सा तेज है पर दिल नरम है। सच में। थोड़ी प्यारी बातें करो तो वह वापस आ जाएगा। वह मुझे कभी तलाक नहीं देगा। सही कहा। अर्जुन, बेटा, तुम जा नहीं सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मत जाओ। तारा बस उलझन में है। बस इतना ही। हम उसे समझा देंगे। कृपया, तुम तलाक नहीं ले सकते। अर्जुन, मैं कल गलत था। मैं माफी चाहता हूँ। कृपया अर्जुन, देखो, इतने सालों के बाद अपनी माँ और मेरी खातिर, जिन्होंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है, कृपया तारा को एक और मौका दो। अर्जुन, कृपया। माँ और पिताजी, छाया, तारा और मेरे बीच सब खत्म हो गया। यह सबके लिए सबसे अच्छा परिणाम है।
तुम किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। डॉक्टर अर्जुन, जैसे ही आपने बुलाया मैं आ गई। मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। आने के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं, मुझे डर था कि आप फोन नहीं करेंगे। चलिए। अपना ख्याल रखना। वह महिला कौन थी अभी? क्या तुम उसे जानती हो? लगता है मैंने उसे ऑनलाइन देखा है। उसका नाम ओजस्वी स्टर्लिंग है। वह स्टर्लिंग समूह की सीईओ है। उनकी कंपनी ने महानगर में सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल खोला। वह उत्तरी अस्पताल है। मैंने सुना है वे अर्जुन को लुभाना चाहते थे और उसे निदेशक बनाना चाहते थे। लगता है सीईओ ओजस्वी खास तौर पर उसे लेने आई थी। स्टर्लिंग समूह। अर्जुन ने स्टर्लिंग समूह का ध्यान खींच लिया। तारा, वह नमकहराम बेवकूफ, उसने इतने होनहार आदमी को जाने दिया। उसे ऐसा बढ़िया आदमी नहीं चाहिए और उस मयंक के पीछे भाग रही है। क्या वह पागल हो गई है? अरे रवि, अब यह कहने का क्या फायदा? जल्दी तारा को फोन करो। उसे बोलो कि अर्जुन से माफी मांगे। यह तलाक नहीं हो सकता। अगर हम अर्जुन को वापस नहीं लाए, मैं उस बेटी को छोड़ दूंगा। डॉक्टर अर्जुन, मैंने सुना कि आप और आपकी पत्नी का तलाक हो गया। क्या यह सच है? वह सब बीते दिनों की बात है, उसे उठाने की जरूरत नहीं। अभी मैं बस नई शुरुआत करना चाहता हूँ और अपनी नई नौकरी और जिंदगी पर ध्यान देना चाहता हूँ। फिर भी उत्तरी अस्पताल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए टोस्ट करते हैं, निदेशक अर्जुन। क्या हुआ तारा? तुम में बहुत हिम्मत है अर्जुन। यह महिला कौन है? तारा, तुम क्या कर रही हो? वह बस तो इसीलिए तुम तलाक चाहते हो। तुम्हारा कोई और है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? तुम कितने पाखंडी हो। तुमने पहले मुझे धोखा दिया। तारा, शांत हो जाओ। यह तुम्हारे नाटक के लिए जगह नहीं है। सुश्री तारा, मुझे लगता है आपने गलत समझा। डॉक्टर अर्जुन और मैं, हमारी पहली निजी मीटिंग हो रही है और हम बिजनेस की बात कर रहे थे। आप उनके खिलाफ बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकती और आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती बिना कारण डॉक्टर अर्जुन की बदनामी। बिजनेस की बातें? हाँ, कब से बिजनेस की बात करने पर इतना जोर से हंसना जरूरी हो गया, या ऐसी जगह पर डिनर करना? अर्जुन, मैं अंधी थी। तुम एक ढोंगी पाखंडी के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारी नजर हमेशा किसी और पर थी, इसीलिए तुम मुझे अनदेखा कर रहे थे, तलाक के लिए मजबूर करने के लिए, ताकि तुम उसके साथ भाग सको, है ना? अच्छा अर्जुन, तुम कुछ और ही हो। तुम वह हो जो बाहर मजे कर रहे हो। फिर भी तुमने मेरी अपनी शादी में मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मेरी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए, और अब तुम शिकार बन रहे हो। यह तो बहुत उच्च स्तर की चालाकी है। तारा, हमारे बीच की समस्याएं कभी किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ी नहीं थी। जहां तक सही और गलत की बात है, तुम सच्चाई किसी से बेहतर जानती हो। अब भी क्या तुम अभी भी इन हरकतों का इस्तेमाल कर रही हो अपनी खुद की बेइज्जती छुपाने के लिए? मेरी बेइज्जती? अर्जुन, क्या तुम्हें कोई ज़मीर है? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे साथ कौन था? इतने सालों तुम्हारे साथ कौन रहा? अब तुम सफल हो गए। तुम सफल हो। अब तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो। अब तुम मुझ पर ही उलट रहे हो। यह औरत कैसी जादू की दवा तुम्हें खिला दी है? बस तारा, क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चाहते हो मैं सब बता दूं? तुम्हारे सारे गंदे राज यहाँ सबके सामने। तुम बकवास बंद करो। तुम ही हो जिसने गलती की है। माफ कीजिए, यह सार्वजनिक जगह है। तुम्हारे निजी मसले निजी तौर पर सुलझाए जाने चाहिए। अगर तुम अभी भी दृश्य बनाते रहोगे और दूसरे मेहमानों को परेशान करोगे, मैं संकोच नहीं करूंगी रेस्तरां मैनेजर को बुलाने में इसे संभालने के लिए। माफ कीजिए सुश्री ओजस्वी, माफ कीजिए, आपको वह देखना पड़ा। मुझे नहीं लगता हम यह खाना खत्म कर पाएंगे। चलिए कहीं और चलते हैं अपनी बातचीत जारी रखने के लिए। ठीक है। अर्जुन, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। यह मुझे समझाओ, इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर तुम नहीं समझाओगे, मैं इसे जाने नहीं दूंगी।
तारा, हम तलाकशुदा हैं। उस पल से जब तुमने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए, मैं जो करता हूं तुम्हारा कोई काम नहीं, और यही तुम पर भी लागू होता है। तुम किसके साथ हो या क्या करती हो यह मेरे पूछने की बात नहीं है। जहां तक उन बेबुनियाद धोखाधड़ी के आरोपों की बात है, माफ करना, मेरी न तो कोई दिलचस्पी है और न ही तुम्हें समझाने की कोई बाध्यता। सच्चाई वहां है, तुम जानती हो और मयंक जानता है। तुम अपने दम पर हो। सुश्री ओजस्वी, चलिए। ठीक है अर्जुन, सुश्री तारा, आपको पता होना चाहिए, एक बार जब आप किसी को खो देते हैं तो वे चले जाते हैं। आपने जो बोया वही काटा, अब उसमें रहिए। तारा, वह मुझे नहीं चाहता। वह सच में चला गया है। तारा, रोना बंद करो। चलो, सब देख रहे हैं। वह इस सब के लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। बदमाश पागल। छाया, तुम्हें लगता है कहाँ जा रहे हो? तारा, तुम आखिरकार वापस आ गई। पिताजी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। मेरी चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ी देर के लिए दूर जाना है। शादी की वजह से मुझे समझाने दो। कोई स्पष्टीकरण नहीं तारा, अब से मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। तुम बस अपना ख्याल रखना। छाया, तो आखिरकार तुम आई। तू बेशर्म छोटी, तूने पूरे डेविस परिवार को बदनाम किया है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मुझे समझाने दो। यह अर्जुन है, वह मुझे धोखा दे रहा है। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। अपना मुंह बंद कर। तू यह देखो, देखो तुमने क्या किया है। यह वीडियो कहाँ से आया? तारा, तुम ऐसे कैसे हो गईं? अर्जुन ने तुम्हें क्या दुख दिया? वह कितना अच्छा आदमी है। तुमने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया और तलाक लेने पर तुमने अपना सहारा खुद छोड़ दिया, हमारे पूरे परिवार का सहारा। मैंने क्या किया जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? नहीं माँ, अर्जुन ने मुझे बताया, चाहे मैं कुछ भी करूं, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन, 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 वापस आओ। अर्जुन, तुम कहाँ हो? अर्जुन, 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 तुम कहाँ हो? अर्जुन, तुम कहाँ हो? यह मेरी गलती थी, मुझे बहुत माफ करना। कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। अर्जुन, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन,
बात यह है, वह उस दिन अकेला गया था, सिर्फ एक वादा निभाने के लिए, जिसे उसने सालों टाल दिया था। मुझे पहले कैसे एहसास नहीं हुआ। वह मुझसे अलविदा कह रहा था, इस तरह अलविदा कह रहा था। मैं कैसे, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ? नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अर्जुन, 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 मुझे माफ करना, अर्जुन। डॉक्टर अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन, हम सच में नहीं चाहते कि आप जाएं। अगर आप गए, हमारा आपातकालीन विभाग अपना स्तंभ खो देगा। डॉक्टर अर्जुन, आपके बिना कौन मुझ पर चिल्लाएगा और मुझे स्कैन पढ़ना सिखाएगा? ठीक है, आप काफी समय से खुद पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो, शांत रहें। सभी फिर मिलेंगे। माफ कीजिए, मैं ढूंढ रही हूँ डॉक्टर अर्जुन, आपके आपातकालीन विभाग के प्रमुख। सुश्री तारा, आप बहुत देर से आई। डॉक्टर अर्जुन ने इस्तीफा दे दिया है। सारे कागजी काम हो चुके हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह अभी यहाँ थे। कृपया बस मुझे बताइए कि वह कहाँ है। अब आप ढूंढने आई हैं? इतने समय तक आप कहाँ थीं? अर्जुन, 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 तुम कहाँ हो? कृपया वापस आ जाओ। निदेशक अर्जुन, हम सीधे हवाई अड्डे जा रहे हैं। आपका नया फोन नंबर तैयार है। ठीक है। धन्यवाद। पिताजी, माँ, मैंने आप दोनों को निराश किया। अब तो मैं यहाँ अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। अब तुम्हें आखिरकार शर्म आ रही है? इतने दिनों तक तुम क्या सोच रहे थे? निकल जाओ, नजरों से दूर, दिमाग से भी दूर। तारा, जो हो गया वह हो गया। चूंकि तुमने मयंक को चुन लिया है, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़े होंगे। बस अब से अपनी जिंदगी शांति से जियो मत, और कोई मुसीबत मत खड़ी करो, ठीक है? बस अपनी जगह पर रहो। माँ, आप और पिताजी अपना ख्याल रखिए। चिंता मत करो, मैं अर्जुन को अपने को कम नहीं समझने दूंगी। तारा, हमारा कॉर्पोरेट मुख्यालय असल में महानगर में है। वे सच में मेरी कद्र करते हैं। वे मुझे वहां बिक्री निदेशक के रूप में स्थानांतरित कर रहे हैं और मुझे तरक्की देंगे। चिंता मत करो, जब हम महानगर पहुंचेंगे, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। तारा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा नौकरी बदलना चाहती थी? जब हम महानगर पहुंचेंगे, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। तुम पहले से भी ज्यादा पैसा कमाओगी। मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है।
अर्जुन, तुम बेरहम बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना मैं अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती? बैठिए। सहयोगियों, मैंने यह आपातकालीन बैठक बुलाई है सिर्फ एक कारण से। यह गंभीर है। ध्यान से सुनिए। पिछले हफ्ते एक आकस्मिक ऑडिट के दौरान सभी विभागीय खरीद रिपोर्टों की मैंने पाया कि तंत्रिका शल्य चिकित्सा के लिए IV विटामिन का एक बैच एक आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आया जो वास्तव में जाली थी। जाली रिपोर्ट का उपयोग करना धोखाधड़ी है। ये गंभीर कदाचार है। यह सिर्फ उल्लंघन नहीं है हमारे सबसे बुनियादी खरीद और प्रबंधन नियमों का। यह हमारे द्वारा पहने जाने वाले सफेद कोट का विश्वासघात है और डॉक्टरों के रूप में हमारे पेशे का एक मौलिक विश्वासघात। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, अगर आपने कुछ गलत किया है जो आपका नहीं है, ले लिया है, आप इस बैठक के बाद मेरे पास आएं और कबूल करें। आपकी स्थिति के आधार पर मैं शायद आपको दूसरा मौका दूं, वरना यह मत कहिए कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। जब वे चिकित्सा प्रतिनिधि आपको लिफाफे थमाते हैं, क्या कभी आपके मन में आया कि उसके अंदर का पैसा किसी मरीज से आया हो सकता है जिसे सर्जरी के लिए अपना घर बेचना पड़ा? और जब आप मरीजों पर महंगी दवाएं थोपते हैं, क्या कभी रुककर सोचा कि अतिरिक्त मार्कअप एक निम्न आय वाले मरीज के 2 हफ्ते के रक्तचाप की दवा को कवर कर सकता है? हम डॉक्टर हैं, हमने जान बचाने की शपथ ली है, अपने प्रिस्क्रिप्शन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, और मरीजों का आप पर जो भरोसा है पीछे के कमरे में सौदे करने के लिए। तुरंत प्रभाव से मैं पूरे अस्पताल की जांच शुरू कर रहा हूं। अगर मैं आप में से किसी को फिर पकड़ता हूं चुपके से लेते हुए चिकित्सा प्रतिनिधियों से रिश्वत, तो कोई दया की उम्मीद मत रखिए। बैठक खत्म। जानू, तारा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। इस बार किसने परेशान किया? मत पूछो। आज मैं 4-5 अस्पताल गई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। वे डॉक्टर बहुत अभिमानी है। वे मेरी आंखों में भी नहीं देखते। और सुरक्षाकर्मी, वे मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं चोर हूँ। यह नौकरी बुरा सपना है। मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ। देखो, चिकित्सा प्रतिनिधि होना ऐसा ही होता है। तुम अभी शुरू कर रही हो, तुम्हें कुछ रुकावटें तो आएंगी ही। शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। मुश्किल? वे बस पक्षपात कर रहे हैं, कसम से। सुनो, मैं तुम्हें एक जगह दिलवा दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। सच में? कहाँ? उत्तरी अस्पताल जाओ। वहाँ के आपातकालीन विभाग में जाकर डॉक्टर लुइस से मिलो। वहाँ पहुंचकर मेरा नाम ले देना, कह देना कि मैंने भेजा है। मैं उनके उपाध्यक्ष मिलर को जानता हूँ, हम पुराने दोस्त हैं। मुझे यकीन है वह ऑर्डर देगा। कम से कम तुम्हें एक मौका तो मिलेगा। तुम सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कब तुमसे झूठ बोला है, तारा? लेकिन अभी जल्दी है। क्या जल्दी है? हृदय शल्य चिकित्सा के उस मरीज के बारे में जिसे हमने पिछले हफ्ते भर्ती किया था, जिसे हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है, उसका परिवार, क्या हमने इस पर ध्यान दिया है? जी निदेशक अर्जुन, मरीज शहर से बाहर एक ग्रामीण इलाके से हैं। वे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वे निम्न आय वाला परिवार हैं और उनके पास कोई बीमा नहीं है। वह तो बस एक बच्चा है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अभी सामाजिक सेवाओं में जाओ और जांच करो कि क्या हमारे पास एक विशेष राहत कोष है। जी। और एक बात, कल रात बाल रोग विभाग में भर्ती 3 साल का बच्चा तीव्र ल्यूकेमिया से पीड़ित, जिसे जल्द से जल्द स्टेम सेल प्रत्यारोपण की जरूरत है। बाल रोग विभाग, रक्त विज्ञान, प्रत्यारोपण केंद्र और संज्ञाहरण विज्ञान को एक परामर्श के लिए बुलाओ। मैं भी वहां रहूंगा। समझ गया? असल में मैं कुछ दिनों से कुछ सुन रहा हूं। सुना है कि आपातकालीन विभाग में चिकित्सा प्रतिनिधि बहुत घूम रहे हैं। ओह,
निदेशक अर्जुन, मुझे विस्तार से पता नहीं है। ठीक है, समझ गया। तुम अब जा सकते हो। सुश्री ओजस्वी, तुम्हें यहाँ क्या लाया? तुमने पहले फोन भी नहीं किया। मुझे आपकी याद आई, बस आपसे मिलने आई। क्या मुझे देखकर खुश नहीं है? तुम्हारी याद आई, सोचा आ जाऊं। क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। मैं पास में ही एक क्लाइंट से मिलने आई थी, तो सोचा रुक जाऊं। बस इत्तेफाक से तुम्हें पूरे अस्पताल की मीटिंग लेते देख लिया, तो थोड़ा सुन लिया। किसने सोचा था हमारे निदेशक अर्जुन सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही तेज और निर्णायक नहीं है, बल्कि प्रबंधन में भी एक बड़ी ताकत है। यही तो साबित करता है कि तुम्हारे लिए लड़ना सही था, तुम्हें बेहतरीन ऑफर पर लाना। मैंने सच में एक रत्न पा लिया। आप बहुत दयालु हैं, सुश्री ओजस्वी। बस अपना काम कर रहा हूँ। अगर अस्पताल की संस्कृति खराब है तो मरीजों को परेशानी होती है, डॉक्टर बर्बाद हो जाते हैं और आखिरकार अस्पताल की नींव हिल जाती है। मैं चुपचाप देखता नहीं रह सकता। निदेशक अर्जुन, क्या आप फ्री हैं आज रात? और कारोबार पर चर्चा, सुश्री ओजस्वी? क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह कारोबार नहीं है, कि यह निमंत्रण पूरी तरह निजी है, निदेशक अर्जुन के साथ रात के खाने का। मैं सोच रही हूँ कि क्या निदेशक अर्जुन मुझे सम्मान देंगे। कोई जल्दी नहीं, बस मुझे बता दें जब आप फ्री हों। आप इतनी दूर यहाँ आए सिर्फ मुझे डिनर पर बुलाने? क्या मैं सच में इतना आकर्षक हूँ? डॉक्टर अर्जुन, कुछ भयानक हुआ है। आपातकालीन विभाग में मुसीबत है। डॉक्टर लुइस का झगड़ा हो गया एक चिकित्सा प्रतिनिधि से। क्या? चलो अब चलते हैं। डॉक्टर लुइस, जरा इसके बारे में सोचिए। यह एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स से है। यह हमारी नई एंटीबायोटिक है। यह बहुत ही असरदार है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत से बड़े अस्पताल पहले से इसका उपयोग कर रहे हैं। सुश्री तारा, मैं आपको कितनी बार बताऊं, हमारे अस्पताल के नियम है, दवा खरीद प्रक्रिया है। हम आपकी सिफारिश पर कोई भी दवा नहीं ले सकते। मुझे मरीज देखने हैं, कृपया जाइए। डॉक्टर लुइस, क्या आप एक बार के लिए अपवाद नहीं बना सकते? यह मयंक थॉर्न है। निदेशक मयंक ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही आपसे और उपाध्यक्ष मिलर से बात कर चुके हैं और आपको पहले से आगाह कर दिया। आप उसका नाम लेकर मुझ पर दबाव ना डालें। मैं अपने राउंड में हूँ, बस जाइए, ठीक है? यह चिकित्सा प्रतिनिधि बहुत जिद्दी है। डॉक्टर गुस्से में है और फिर भी वह नहीं जा रही। मैं मुश्किल नहीं बना रही हूँ। मैं अपनी कंपनी की दवा का प्रचार करने आई हूँ। यह डॉक्टरों के फायदे के लिए है और आप मरीजों के लिए भी। देखो, हमारा अस्पताल अब सख्त निगरानी में है। निदेशक से लेकर हर विभागाध्यक्ष तक वे लगातार अनुशासन पर जोर दे रहे हैं। चिकित्सा प्रतिनिधियों से अनधिकृत संपर्क की अनुमति नहीं है। आप इसे मेरी मदद कहते हैं? आप मुझे बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर लुइस, डिनर पर तो आपने ऐसा नहीं कहा था। आपने मयंक से वादा किया था हमारी दवाओं को प्राथमिकता देने का। अब आप पीछे हट रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यह सब शोर कौन मचा रहा है? अर्जुन, यह सब हंगामा क्या है? डॉक्टर अर्जुन, क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन। डॉक्टर लुइस, यह आपातकालीन विभाग है, कोई पिस्सू बाजार नहीं। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। डॉक्टर अर्जुन, यह सुश्री तारा है। उसने जोर देकर मुझ पर अपनी दवाएं थोपी। मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका। अरे देखो कौन आया है। अर्जुन बेंस, तुमने अस्पताल बदल लिया, अपने लिए एक छोटा सा पद हासिल कर लिया और अब तुम अपना दबदबा दिखा रहे हो। सुश्री तारा, अपना लहजा संभाल कर बोलो। मेरे लहजे में क्या दिक्कत है? सब लोग आओ देखो, यह पाखंडी धूर्त मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ दवा प्रचार के लिए आई हूँ। मैंने कौन सा कानून तोड़ा या फिर यह अस्पताल नई दवाओं के लिए खुला नहीं है? सुश्री तारा, क्या आप बस कृपया हंगामा बंद करें? डॉक्टर लुइस, हे, अभी उसे बाहर निकालने की जल्दी मत करो। पहले मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, तुम्हारा उससे वास्तव में क्या संबंध है? वह किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है? क्या तुम्हारा कोई लेन देन हुआ है बंद कमरे में? डॉक्टर अर्जुन, वह एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स से है। आज यहाँ उसकी पहली बार है। उसने जिद की कि मैं उनकी एंटीबायोटिक्स लिखूं।
मैंने वास्तव में इससे सहमति नहीं दी, लेकिन पिछली बार उपाध्यक्ष मिलर ने उनके निदेशक मयंक को खाना खिलाया। मुझे लगता है वह मौजूद थी। यह हमारा पहला संपर्क है। एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स, मयंक ने तुम्हें भेजा है ना? एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स, क्या मयंक ने भेजा है तुम्हें? हाँ, सही कहा। मयंक अब निदेशक है एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स की महानगर शाखा में। अर्जुन, तुम तो बस एक विभागाध्यक्ष हो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मयंक, बहुत गहरे संबंध है तुम्हारे अस्पताल के वरिष्ठों से। हिम्मत मत करना मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने की, वरना मैं। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को फोन कर रही हूँ। मैं उपाध्यक्ष मिलर को फोन कर रही हूँ। फोन करने दो। हेलो, उपाध्यक्ष मिलर, मैं हूँ। मैं अभी आपके आपातकालीन विभाग में हूँ। यहाँ एक डॉक्टर अर्जुन है और एक डॉक्टर लुइस। वे दोनों मुझ पर हावी हो रहे हैं, मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप आकर यह सुलझा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। बस इंतजार करो। जब उपाध्यक्ष मिलर यहाँ आएंगे तब पता चलेगा तुम कितने अकड़े हुए हो। सुश्री तारा, क्या आप जानती भी हैं डॉक्टर अर्जुन कौन है? मुझे परवाह नहीं वह कौन है। मैं आज कहीं नहीं जा रही। कोई मुझे नहीं निकाल सकता। तारा, तो इस तरह मयंक तुम्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना सिखा रहा है, क्या यही बात है? सुश्री तारा, आपको जाना होगा अभी। कृपया बस मेरे लिए यह कर दो। डॉक्टर लुइस, उसे जल्दी भेजने की जरूरत नहीं है। पहले तुम मुझे कुछ समझाओगे? तुम्हारे और उपाध्यक्ष मिलर के बीच क्या चल रहा है और एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ तुम्हारा रिश्ता असल में क्या है? क्या तुम किसी गुप्त अवैध सौदे में शामिल हो? मुझे सच चाहिए अभी। डॉक्टर अर्जुन, मुझे फंसाया जा रहा है। उस रात का डिनर उपाध्यक्ष मिलर ने बस मुझे साथ चलने के लिए कहा था। बस एक खाना था, बस। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने लिया है उनसे एक पैसा भी लिया हो तो मुझे बिजली गिरे। डॉक्टर लुइस, तुम इतना क्यों डर रहे हो? बस एक डिनर था, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ इतना शर्मनाक किया हो। और तुम्हारे पास उपाध्यक्ष मिलर का सपोर्ट है, डरने की क्या बात है? चुप रहोगी? क्या तुम बात करना बंद कर सकती हो? डॉक्टर अर्जुन, मैं गलत था। मुझे पता है मैंने जो किया अस्पताल के आचार संहिता का उल्लंघन किया। जैसे चाहो मुझे सजा दो, मैं मान लूंगा, लेकिन बस कृपया इसकी रिपोर्ट मत करो। मैं नहीं चाहता कि यह वजह बने कि मेरा लाइसेंस रद्द हो जाए। तो अब तुम्हें पता चला कि तुम गलत थे। तुम क्या सोच रहे थे? अर्जुन, मुझे कभी पता नहीं था तुम इतने जिम्मेदार हो। अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हो, है ना? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैंने कभी तुम में इतना मजबूत फर्ज का भाव नहीं देखा था। अगर फर्ज तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है तो तुमने पहले मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों पूरी नहीं की? क्या हो रहा है? शोर कौन मचा रहा है? उपाध्यक्ष मिलर, यह वे ही हैं। मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुने बिना ही आपको मुझे न्याय देना होगा। चुप रहो। निदेशक अर्जुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? निदेशक, आप उन्हें बुला रहे हैं। क्या आप गलत हैं? उन्हें निदेशक कह रहे हैं। क्या कोई समस्या है? रुको, अभी तो यह डॉक्टर लुइस उन्हें डॉक्टर अर्जुन बुलाया है ना? सुश्री तारा, निदेशक अर्जुन के रूप में भी कार्य करते हैं हमारे आपातकालीन विभाग के प्रमुख, इसलिए मैं उन्हें विभागाध्यक्ष कहता हूँ। क्या समस्या है? समझाओ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? निदेशक अर्जुन, कृपया मुझे समझाने दीजिए। यह सुश्री तारा एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स के निदेशक मयंक के साथ हैं और उन्होंने मुझे पहले बताया था कि उनकी कंपनी का एक नया प्रतिनिधि जो मिलने आएगा। उन्होंने मुझे उसका ध्यान रखने को कहा, तो मैं सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में यहाँ आएगी और करेगी इतना हंगामा। हाँ, उपाध्यक्ष मिलर ने मुझे कहा था उसे रिसीव करने को, लेकिन मैंने उसे कुछ वादा नहीं किया। उपाध्यक्ष मिलर, डॉक्टर लुइस, तुम दोनों की हिम्मत कितनी बड़ी है। सुश्री तारा, मुझे परवाह नहीं कि तुम आज यहाँ क्यों हो, क्या भूमिका निभा रहे हो या किसने भेजा यहाँ आने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे कार्यों ने गंभीर रूप से बाधित किया है हमारे अस्पताल के चिकित्सा संचालन को, और मैं अब बोल रहा हूँ उत्तर अस्पताल के निदेशक के रूप में। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित कर रहा हूँ कि चले जाओ, सुरक्षाकर्मी। मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो, मुझसे दूर हटो। मैं किसी को बुला रही हूँ। मैं मयंक को कॉल कर रही हूँ, मैं उसे बुलवा लूंगी।
हाँ करो, कॉल करो। देखते हैं यह निदेशक मयंक असल में कितने काबिल है। अरे जान, कैसा रहा? डॉक्टर लुइस से मिली? क्या उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया? अरे मयंक, तुम्हें यहाँ आना होगा अभी, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में हूँ। सब मुझ पर टूट पड़े हैं, मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज बस आ जाओ। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। देखते हैं कौन तुमसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। बस थोड़ा सब्र करो, मयंक अब आ ही रहा होगा। मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मयंक की कनेक्शंस है। वह तुम्हारे सीईओ को जानता है, स्टर्लिंग समूह वाली। उसने तो यहाँ तक कहा कि उसने डिनर किया था उस सीईओ ओजस्वी के साथ, या जो भी उसका नाम है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। देखते हैं तुम्हारे निदेशक मयंक असल में क्या कर सकते हैं। उपाध्यक्ष मिलर, यह निदेशक मयंक क्या माजा है? तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताते? उम्मा, निदेशक मयंक, वह इसी महीने यहाँ तबादला होकर आए हैं। सच कहूँ, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। बस इतना पता है, अपने पिछले पदों पर उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं। बाकी कुछ और मुझे सच में नहीं पता। निदेशक अर्जुन, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, मैंने मयंक से एक पैसा भी नहीं लिया। मयंक बस अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक दोस्त से मीटिंग करवाई थी। मैंने सच में बस उनके साथ खाना खाया था, बस इतना ही। सच में नहीं। रुकिए उपाध्यक्ष मिलर, उस डिनर में आपका यह रवैया नहीं था। चुप रहो। ठीक है, अब और स्पष्टीकरण नहीं। तारा, मयंक के साथ घर रहने के बजाय तू यहाँ मेडिकल रेप बनकर आई है। इसका मतलब क्या है? तू मुझे नीचा दिखा रहा है। मैं मेडिकल रेप क्यों नहीं हो सकती? मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा। मुझे बस लगता है यह काम तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें कुछ और ढूंढना चाहिए। अपनी झूठी चिंता अपने पास रख। अगर तुझे परवाह होती तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाता। तू बिल्कुल नहीं बदला। तू केवल देख सकता है दूसरों की गलतियाँ। गलतियाँ? हाँ, मैंने गलतियाँ की, लेकिन क्या तूने भी गलतियाँ नहीं की? बस मैं तुझ पर अपनी सांस बर्बाद करके थक गया। बात करना बेकार है। तू निदेशक अर्जुन, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उपाध्यक्ष मिलर, तुम्हें बहुत हिम्मत है, मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो। तारा, तुम ठीक हो? मयंक, ओह, तुम आखिरकार आ गए। निदेशक मयंक, क्या आप मुझे याद करते हैं? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निदेशक मयंक, यह हमारे अस्पताल के नए निदेशक हैं। क्या यह निदेशक है? नहीं हो सकता। निदेशक मयंक, अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। इसे मत बढ़ाइए, कोई नहीं जीतता। अब जब आप यहाँ हैं तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तारा, क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा है। वे बस आए और उसे निदेशक बुलाने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन, ओह, मेरा मतलब निदेशक अर्जुन, अगर तारा ने कुछ गलत किया हो तो कृपया इसे व्यक्तिगत मत लीजिए। वह इस काम में नई है और बहुत कुछ है जो वह अभी नहीं समझती। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह सब सीख जाए। मैं गारंटी देता हूं वह फिर से लाइन से बाहर नहीं जाएगी। भविष्य में? कौन सा भविष्य? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है, मैं फिर कभी अनुमति नहीं दूंगा एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स के किसी भी व्यक्ति को इस अस्पताल में पैर रखने की। कभी नहीं। अर्जुन, नहीं, निदेशक अर्जुन, चलिए वयस्कों की तरह बात करते हैं। मुझे पता है, मैं पहले आपके बारे में गलत था, लेकिन अब क्या वो सब बीती बातें नहीं हैं? मैं यहाँ बिजनेस पर चर्चा करने आया हूँ, अतीत को मत उठाओ। मुझे पता है, आप और तारा शादीशुदा थे, अब आप अलग हो गए हैं, लेकिन आप और तारा के बीच का रिश्ता अब भी है। बस आप दोनों के बीच जो कुछ था उसकी खातिर काम पर तारा को थोड़ी छूट दें, कैसा रहेगा? बंधन? जिस पल तारा और मैंने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए, हमारा कोई भी बंधन बहुत पहले खत्म हो गया था। मैं अब उत्तरी अस्पताल का निदेशक हूँ और तुम दोनों चिकित्सा प्रतिनिधि हो। हमारे बीच केवल एक सख्त पेशेवर रिश्ता है, कोई बंधन नहीं। अर्जुन, इनकार करने की कोशिश भी मत कीजिए।
आपको मुझसे और तारा से दिक्कत है। यह निजी मामला है ना? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हो। आप अर्जुन, एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स के हमारे नवीनतम एंटीबायोटिक्स वही अत्याधुनिक तकनीक हैं जिसकी बात हर कोई कर रहा है। हर कोई कहता है कि वे बहुत अच्छे काम करते हैं। हर अस्पताल उनका उपयोग कर रहा है। अभी हर अस्पताल उनका उपयोग कर रहा है। आपका अस्पताल मना करता है। क्या यह आपका नुकसान नहीं है? नुकसान? लेकिन क्लिनिकल डेटा और कई पेपर्स की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट है कि एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स की तुम्हारी दवाएं सामान्य बीमा में कवर दवाओं की तुलना में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं रखती। साथ ही तुम्हारी दवाएं बीमा में भी कवर नहीं है। उसमें क्या फायदा है? आप तो बस मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाँ, तुम उस लायक भी नहीं हो। अर्जुन, हद से आगे मत जाओ। क्या मतलब मैं योग्य नहीं हूँ? तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि अब तुम निदेशक हो, तुम कुछ खास हो गए हो, है ना? क्या मैं एक निदेशक तुम जैसे चिकित्सा प्रतिनिधि को भी नहीं संभाल सकता? निदेशक अर्जुन, भले ही हम नियमों के अनुसार करें, क्या आप इस बार हमें माफ कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत थे और निश्चित रूप से अपने तरीके बदलेंगे। हम अनुपालन भी करेंगे आपके अस्पताल की प्रक्रियाओं का और वापस आएंगे। तो कृपया हमें थोड़ी रियायत दें। सुश्री तारा, अगर मैं आज आपको यहाँ नियम तोड़ने दूं और दवाओं का प्रचार करने दूं, तो नुकसान होगा मरीजों के हितों और अस्पताल की प्रतिष्ठा का। यह एक अस्पताल है, जान बचाने की जगह, सौदेबाजी की जगह नहीं। इसलिए किसी अपवाद की गुंजाइश नहीं है। अर्जुन, मैं देख रहा हूँ तुम्हें वाकई पसंद है अपनी ताकत दिखाना, पर मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरे तुम्हारे पीछे स्टर्लिंग समूह से कुछ संबंध हैं और हमारे वास्तव में अच्छे संबंध हैं। मैं फोन करूंगा सीईओ ओजस्वी को अभी और उन्हें यहाँ आकर न्याय करने के लिए कहूंगा, यह देखने के लिए कि क्या तुम अब भी इतने अहंकारी हो। मुझे लगा तारा बड़बोली थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में सीईओ ओजस्वी को जानते हो। मैं क्यों नहीं जानूंगा उन्हें? निदेशक अर्जुन, वह सीईओ ओजस्वी को बिल्कुल नहीं जानता। वह सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं देखूंगा कि तुम यह नाटक कब तक कर सकते हो। नमस्ते, क्या यह सीईओ ओजस्वी की सचिव हैं? हाँ जी, मैं हूँ। मैं आज आपके अस्पताल सहयोग की चर्चा करने आया था, पर आपके निदेशक अर्जुन मुझे बाहर निकालने पर अड़े हैं। हाँ, यहाँ आपके आपातकालीन विभाग में, तो कृपया सीईओ ओजस्वी के साथ आइए। धन्यवाद। अर्जुन, बस इंतजार कर, क्योंकि सीईओ ओजस्वी जल्द ही यहाँ आ रही हैं। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? यहाँ देखने को कुछ नहीं है। आप तो काफी देर से फोन घूर रही हैं। सुश्री ओजस्वी, क्या आप निदेशक अर्जुन के मैसेज का इंतजार कर रही हैं? पर आपने तो कहा था कि आपने पहले ही उनके साथ प्लान कर लिया है। बस उनके काम खत्म होने का इंतजार करें, फिर जाकर उन्हें ले आएं। वो अभी बहुत व्यस्त होंगे, उनके पास जवाब देने का समय नहीं होगा। मैंने अभी उन्हें डिनर पर बुलाया है, हो सकता है वो मान भी न जाएं। मुझे उत्सुकता है सुश्री ओजस्वी, आपके पिता ने आपको कितने अमीर वारिसों से मिलवाया, लेकिन आपको किसी में दिलचस्पी नहीं हुई। तो फिर ऐसा क्या है कि आप निदेशक अर्जुन पर इतनी फिदा हैं? बेशक वो आकर्षक हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में शायद वो। अगर मुझे किसी से प्यार हो जाए तो मुझे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं। यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। बात यह है कि मुझे वो पसंद है, लेकिन शायद उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसने सोचा था कि हमारी सुश्री ओजस्वी किसी पर दिल हार बैठेगी? तुम रुको, मुझे ये कॉल लेनी है। हेलो, आपातकालीन विभाग। तुम किससे बात कर रही थी इतना गुपचुप तरीके से? सुश्री ओजस्वी, बुरी खबर है, उत्तरी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में परेशानी है। क्या परेशानी? क्या निदेशक अर्जुन भी इसमें शामिल है? हाँ, निदेशक अर्जुन भी वहाँ हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, बस देखते रहो और देखो, सुश्री ओजस्वी कभी भी आ सकती हैं। हम उनके आने का इंतजार कर सकते हैं और उन्हें दिखाने दो कि उनका अस्पताल मेडिकल रिपोर्टों द्वारा कैसे परेशान किया जा रहा है। मयंक, इसे छोड़ो। छोड़ूं? बिल्कुल नहीं। अगर हम अभी गए तो ऐसा लगेगा जैसे हमें कुछ छिपाना है। निदेशक अर्जुन, मैं सुश्री ओजस्वी सच में नहीं आ रही है ना? एक पल पहले आपने कहा था कि वह सुश्री ओजस्वी को नहीं जानता। अब किस बात की चिंता है? लेकिन यह बस जिस तरह से वह बोल रहा है, लगता है वह सच में उन्हें जानता है। अर्जुन, देखो, मैं यहाँ भी हंगामा नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि हमारी साझेदारी सुचारू रूप से चले। बस मेरी एक शर्त मान लो। मैं कसम खाता हूँ, मैं अभी सुश्री ओजस्वी को फोन करूंगा और कहूंगा कि वह ना आए। तारा और मैं यहाँ से निकलते हैं। डील? अरे कोई जरूरत नहीं, चलो सुश्री ओजस्वी के आने का इंतजार करते हैं। मयंक, क्या तुम सच में सुश्री ओजस्वी को जानते हो? बेशक जानता हूँ, क्यों झूठ बोलूं?
तुम देख लेना। हॉस्पिटल में हंगामा करने की हिम्मत किसकी? ये तो वह मैंने पूछा, यहाँ शोर कौन मचा रहा है? क्या वो? तो तुम दोनों ही थे? आप स्टर्लिंग समूह की सीईओ हैं। इसमें कोई दिक्कत है? सीईओ ओजस्वी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप स्टर्लिंग समूह की सीईओ हैं। मैं एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स से हूँ, नदी शहर शाखा का सेल्स मैनेजर हूँ। निदेशक अर्जुन, तो ये दोनों ही मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। सुश्री ओजस्वी, उन्होंने कोई उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई थी या औपचारिक अनुमति नहीं ली और बस यहाँ घुस आए अपनी दवाइयाँ जबरन बेचने, और उन्होंने बाधा डाली हमारे अस्पताल के सामान्य कामकाज में। सीईओ ओजस्वी, मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। वे सीधे घुस आए, अपनी दवाइयाँ जबरन बेचने पर अड़े थे। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। सौभाग्य से निदेशक अर्जुन समय पर आ गए और उनके गलत व्यवहार पर रोक लगा दी। नहीं, रुकिए सीईओ ओजस्वी, यह सब गलतफहमी है। देखिए, मैं मानता हूँ हमने मामले को पहले ठीक से नहीं संभाला था, लेकिन हमने बिल्कुल बाधा नहीं डाली आपके अस्पताल के कामकाज में। हम तो बस अपने स्पष्टीकरण बचाकर रखो। निदेशक अर्जुन, आपका क्या फैसला है? सुनिश्चित करें कि उन्हें कभी उत्तरी अस्पताल में फिर से कदम रखने की अनुमति नहीं है। बहुत अच्छा। नहीं सुश्री ओजस्वी, हमारी कंपनी का बॉस आपका पुराना दोस्त है। वह अक्सर मुझसे कहते हैं हमारी कंपनी आपके अस्पताल के साथ हमेशा व्यापार करती है। आप जानते हैं, है ना? हाँ ठीक है, हमारा बहुत व्यापार है, लेकिन तुम्हें यहाँ आकर हंगामा करने की इजाजत किसने दी? हमने तुम्हारी दवाएं पहले ही खरीद ली हैं, लेकिन डॉक्टर उनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं मरीज की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम मानते हैं कि हम गलत थे। हम अभी चले जाएंगे। रुको निदेशक अर्जुन, इससे कैसे निपटें? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम चुपके से संपर्क कर रहे थे हमारे अस्पताल के किसी भी डॉक्टर से मेरी पीठ पीछे? नहीं, सच में बस एक बार था। हमने डॉक्टर लुइस और उपाध्यक्ष मिलर के साथ डिनर किया था। बस एक साधारण डिनर। हाँ, बस एक खाना। हमने कुछ भी चर्चा नहीं की। क्या सच में? उपाध्यक्ष मिलर, डॉक्टर लुइस, आपने खुलेआम स्वीकार किया एक विक्रेता से निजी डिनर का निमंत्रण। यह गंभीर उल्लंघन है अस्पताल की नीति का। नियमों के अनुसार इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको कोई आपत्ति है? मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं भी स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छा। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मैं बोर्ड को मंजूरी के लिए रिपोर्ट करूंगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। और तुम दोनों, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें जाना होगा। मैं तुम दोनों में से किसी को फिर नहीं देखना चाहता। अर्जुन, क्या तुम सच में सब पुल जलाने पर तुले हुए हो? अर्जुन, हम एक बार शादीशुदा थे। क्या तुम्हें सच में इतना आगे जाना है? सुश्री ओजस्वी, एक आइडिया है। क्यों न हम एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ अपना सौदा खत्म कर दें? हो गया। श्रीमान मिलर, आपके पास यह आदमी है मयंक थॉर्न, जो हमारे अस्पताल में तमाशा कर रहा है। उसने पहले ही गंभीर रूप से हमारे दैनिक कामकाज में गड़बड़ की है। हमारे अस्पताल निदेशक बहुत नाराज हैं, तो हमने फैसला किया है आपकी कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करने का। श्रीमान मिलर, मैं आपको सलाह दूंगी कि इस बारे में अच्छे से सोचें। नहीं सीईओ ओजस्वी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी कदम नहीं रखूंगा उत्तरी अस्पताल में। आप हमारी कंपनी के साथ सौदा रद्द नहीं कर सकते। मुझे पक्का नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्लीज। मुझसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। जिसको तुमने नाराज किया वह निदेशक अर्जुन है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम बेवकूफ। अर्जुन, मैंने गड़बड़ की, सच में गड़बड़ की। तूने आखिर क्या गड़बड़ की? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें अपना वचन देता हूँ, मैं फिर कभी उत्तरी अस्पताल में कदम नहीं रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ। तुझे जो कुछ भी हो रहा है वह तेरी अपनी करनी है, यह व्यक्तिगत नहीं है। मैं एपेक्स फार्मास्यूटिकल्स से संबंध तोड़ने का कारण यह है कि तुम्हारी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, कुछ व्यक्तिगत नहीं। कोई इन्हें यहाँ से निकालो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन। सुश्री ओजस्वी, पहले जो हुआ आपके भरोसे और समर्थन के लिए धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं निदेशक अर्जुन। आपने जो किया अस्पताल के नियमों का पालन करना था और मरीजों के हितों का। बॉस होने के नाते मुझे इसका समर्थन करना चाहिए। वैसे निदेशक अर्जुन, आज रात? ओह, मैं खाली हूँ। आज मेरी कोई सर्जरी नहीं है, अभी खाली हूँ। बढ़िया, मैंने एक रेस्तरां बुक किया है, मुझे आपको डिनर पर ले जाने दीजिए। चलिए। ठीक है, पहले कपड़े बदल लूँ। मैं अभी आता हूँ। नर्स। अर्जुन, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती थी। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। क्या हम फिर से मिल सकते हैं, वैसे ही जैसे पहले थे?
सॉरी, हमारे बीच काफी समय से खत्म हो चुका है। अर्जुन, माफ कीजिए। चलो फिर से साथ हो जाएं।